इंडिया में ओबेसिटी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इससे खुद ट्रेनर्स भी बचे नहीं हैं। अगर आप अपने आसपास के जिम में देखोगे तो आपको बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे दिख जाएंगे जिनके पेट निकले हुए हैं, या कुछ ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा शायद इसने कभी प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया है। इसके मेन 3 रीजंस है एंड आखिरी वाला आपको शॉक कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपकी बिलीव्स को चैलेंज करने वाला हूं। अब आप में से कुछ लोग टाइटल पढ़कर शॉक या गुस्सा जरूर हुए होंगे। मैं अपनी बात को वापस क्लियर कर देता हूं। 30 के बाद 10 में से 8 ट्रेनर्स या तो ओवरवेट होते हैं, या स्टीरॉइड्स पर होते हैं, या अनफिट होते हैं। 30 के नीचे के जो ट्रेनर्स होते हैं वो थोड़े फिट होते हैं, लेकिन वो भी अपनी यंग एज का एडवांटेज ले रहे हैं। फिट रहना सिंपल है, लेकिन ट्रेनर्स के लिए मुश्किल क्यों बन गया है? रीजन है नॉलेज की कमी एंड गलत बिलीव्स। आम लोगों की तरह ट्रेनर्स को भी लगता है प्रोटीन और स्टीरॉइड्स जरूरी है अच्छी गुड लुकिंग बॉडी होने के लिए, और ऐसा सोचने का मेन रीजन है सही नॉलेज की कमी। सर्टिफिकेशन में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, पर उसे खुद पर कभी अप्लाई नहीं करते। फॉलो वही करते हैं पुराने ऑर्थोडॉक्स मेथड। आज से 13-14 साल पहले मुझे भी यही लगता था कि अगर मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया है तो मुझे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, और अगर मैं प्रोटीन नहीं लूंगा तो यार मेरी बॉडी इंप्रूव कैसे करेगी। बट सही एजुकेशन और नॉलेज से मुझे समझ में आया कि अगर मेरी बॉडी को 150 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है तो वो जरूरत मैं नेचुरली बहुत ही आराम से पूरी कर सकता हूं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। जैसा ब्रूस ली ने कहा था, नॉलेज इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट डू। फिर मैंने ट्राई किया वर्कआउट विदाउट प्रोटीन और एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग। मैंने मसल गेन किया, मैंने एब्स बनाए, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के। सोच, एक बंदा है जिसने क्रिकेट के ऊपर पूरी दुनिया की सारी बुक पढ़ ली है, रट ली है, लेकिन कभी खुद क्रिकेट नहीं खेला है। क्या कभी ऐसा इंसान इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बन सकता है? नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को उसने कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं करा, अप्लाई नहीं करा। नॉलेज लेना और सबसे पहले खुद पर अप्लाई करने से आपको मिलेगा एक्सपीरियंस आपकी खुद की बॉडी का, और जब आप सेम चीज अपने क्लाइंट्स के साथ करोगे तो आपको मिलेंगे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और यही एक्सपीरियंसेस आपको बनाएंगे एक बेहतर ट्रेनर। क्योंकि ट्रेनिंग इज नॉट थ्योरी, इट्स साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फील्ड। सो गेन नॉलेज एंड अप्लाई दैट ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। जब तक ट्रेनर्स यंग होते हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और वो थोड़े फिट लगते हैं, लेकिन जैसे ही 30 क्रॉस होता है, शादी, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल प्रेशर सब आ जाता है। पहले जो पैसा वो अपनी डाइट और सप्लीमेंट पे खर्च करते थे वो अब घर और फैमिली में चला जाता है। रिजल्ट्स, डाइट छूट जाती है, मोटिवेशन गिर जाता है, और धीरे धीरे वर्कआउट बंद एंड फैट गेन स्टार्ट होने लगता है, या मसल लॉस करने लगते हैं। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स की। बॉडी बिल्डर्स हेल्दी है, प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनती। मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि आप कैसे बिना किसी सप्लीमेंट के भी हेल्दी रह सकते हो, अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हो। एंड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को आप तभी तोड़ सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगी और उस नॉलेज को आप खुद पर अप्लाई करोगे। और मैं आपको बता दूं, जब जब लोगों के पुराने बिलीव्स को कोई चैलेंज करता है तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे कि माइक मेंजर ने बोला था कि मसल ग्रोथ के लिए वॉल्यूम से ज्यादा इंटेंसिटी मैटर करती है। शायद कुछ लोग मेरे लिए भी बुरा बोलेंगे क्योंकि मैंने उनके बिलीव्स को चैलेंज कर दिया है। तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, जमकर कमेंट्स करो। इंडियन ट्रेनर्स ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स भी ज्यादा पे नहीं करना चाहते, ऊपर से उनका वर्क फिजिकली काफी डिमांडिंग होता है। सुबह से शाम तक सेशंस, बीच में खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता, रिकवरी जीरो होती है, एंड जिसकी वजह से उनकी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, जिस ट्रेनर के पास नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, उसके हाथ में आप अपनी बॉडी दे रहे हो, क्या वो आपको फिट रख पाएगा? क्या वो आपकी हेल्थ का ध्यान रख पाएगा? और इस प्रॉब्लम की जड़ आप लोग हैं, ये सोसाइटी, ये जिम का सिस्टम। आज भी पर्सनल ट्रेनर्स की सैलरी 8 से 10 हजार है, किसी ठीक ठाक जिम में 20 के करीब होगी।
एंड पर्सनल ट्रेनिंग से भी ज्यादा नहीं मिलता है। ट्रेनर भी एक इंसान होता है, फैमिली, बच्चों की स्कूल की फीस और 10 चीजों का फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा नॉलेज गेन करने का, कोई न्यू सर्टिफिकेशन करने का। अब वो अपनी डाइट और वर्कआउट पे फोकस करेगा या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर। जब आपको इंजरी होगी तो आप जाओगे फिजियो के पास, ऑर्थो के पास, वहां 3 से 4 हजार एक सेशन के दे के आ जाओगे। अगर कोई ट्रेनर कोई नई स्किल सीखता है, कोई नई एजुकेशन करता है, कोई नया सर्टिफिकेशन करता है, तो क्या आप उसकी वैल्यू करते हो? कोई इंक्रीमेंट करते हो? उसकी फीस बढ़ाते हो? नहीं। आप लोग जो जिम जाते हो, पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो, अगर आप एजुकेशन और स्किल्स को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो ये लो स्टैंडर्ड्स और लो होंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक डॉक्टर की तरह एक ट्रेनर के हाथ में आपकी बॉडी होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप जिम जाओगे और ट्रेनर आपको भगाएगा, कुदाएगा और कुछ मैजिक करके आपको फिट कर देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि एक्सरसाइज इज साइंस एंड रिसर्च और बिना ट्रेनर की कंटिन्यूअस एजुकेशन के, नॉलेज के, सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया इंडिया में 10 में से 8 ट्रेनर्स अनफिट क्यों है, पर इसके सॉल्यूशन सिंपल है। मैं आपको 3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली, ट्रेनर्स के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट करो, सर्टिफिकेशन के अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर काम करो, सप्लीमेंट और शॉर्टकट पे डिपेंड मत करो। अपने क्लाइंट्स के लिए एक रियल लाइफ रोल मॉडल बनो। जिम मेंबर्स के लिए जब भी आप ट्रेनर्स चुनो तो उसके बाइसेप्स देख के मत चुनो, उससे पूछो कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी खुद की लाइफस्टाइल कैसी है। आप अपना पैसा और अपनी हेल्थ इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टार्ट डिमांडिंग बेटर ट्रेनर्स। सोसाइटी के लिए ट्रेनर्स की एजुकेशन को वैल्यू दो, उसके हिसाब से उसे पे करो। ट्रेनर्स जब फाइनेंशियली ठीक ठाक होगा तभी वो आपके लिए बेहतर हो पाएगा एंड सही नॉलेज एंड एजुकेशन से वो आपको फिट एंड हेल्दी रख पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आज की वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आप खुलकर कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फन।